सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा पिता, आप धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। आप जलाली और आपके पालू परमेश्वर हैं, आप दयावान दयावंत हैं। आप ही अल्फ़ा और ओमेगा है पिता परमेश्वर जी, आप ही आद और अनंत हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, दिल की गहराइयों से पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। हे धर्मियों, यहोवा के कारण यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करो, अपने 10 हाथ वाले आवाज़ों से परमेश्वर का धन्यवाद करो, स्तुति करो, आराधना करो, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य हैं पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन का, हमारे आपके कलाम का, हमारी रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी, जिसे हमारी लेकर आत्मा तृप्त होती है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारे राहों की, हमारी ज्योति है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। खुदावंद, आपने कलाम में वचन में कह दिया कि धरती आकाश टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टलेंगे। खुदावंद जी, आपके वचन पाक और पवित्र हैं खुदावंद जी। सचमुच आपके वचन हमारी ज़िंदगियों के लिए पिता परमेश्वर जी, हमारे रास्तों के लिए मार्ग है पिता परमेश्वर जी, हमारे जीवन की ज्योति हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर हम चलते रहें, बने रहें पिता परमेश्वर जी, और ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 10 की 17 से 22 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है धनी युवक और अनंत जीवन। हालेलुया। बहुत ही प्यारा टॉपिक है आज का। सचमुच आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा है, और कहते हैं ना कि बहुत ही सुंदर, और एक किसी की क्वेश्चन हो परमेश्वर से और उसका आंसर चाहिए हो, तो ऐसा टॉपिक है। हर किसी के मन में, या कह लो ना कि धर्मी जन के मन में तो ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। और आप अब देखें कि आप जब इस वचन को सुने तो सोचिएगा कि हम धर्मी हैं, और कभी हमारे मन में ऐसा क्वेश्चन आया है? लिखा है, पढ़ते हैं। हालेलुया। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। अब कितना सुंदर टॉपिक है कि परमेश्वर जब वहाँ से निकल कर, जब वहाँ पर परमेश्वर ने कार्य कर लिए थे, तो परमेश्वर वहाँ से निकल मार्ग में रास्ते पर जा रहे थे, तो जाते जाते उनके सामने एक मनुष्य आ गया और वो दौड़ता हुआ आया। ऐसे नहीं, दौड़ता हुआ, पर उसने परमेश्वर को देखा, क्योंकि परमेश्वर की लाइफ भी बिजी होती होगी। अगर आज के ज़माने से हम कंपेयर करें, तो वो दौड़ता हुआ परमेश्वर के पास आया कि जैसे पता नहीं आज उसे कोई खजाना मिल जाएगा, या उसके मन में पता नहीं ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिसका उसे आज जवाब मिलेगा, कि वो बड़े ही अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास गया होगा। जो उसके मन में चाह होगी उसको लेकर वो गया होगा, और बैठ गया, वो घुटने टेक कर बैठ गया और उससे पूछने लगा। अब नेचुरल सी बात है कि कोई हमें परमेश्वर साक्षात सामने दिख जाए और हमारे मन में ऐसा एक क्वेश्चन हो, जो पता है कि हमारे वही दे देंगे या वही हमारे उद्धार करता है, उनसे हमें सब कुछ मिलेगा। तो उसने भी क्या किया, ऐसे ही घुटने टेक कर, और परमेश्वर जो उसके मन में क्वेश्चन था उसने परमेश्वर से पूछा। उसने कहा, हे उत्तम गुरु, मतलब हे गुरुओं के गुरु, आपसे उत्तम तो कोई है ही नहीं, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? कह रहे हैं परमेश्वर के मुझे स्वर्ग राज्य मिले, मुझे अनंत जीवन मिले, मुझे आपकी ही सेवा मिले, या मैं स्वर्ग राज्य तक जाऊं, ऐसा मैं क्या करूं कि मैं आपके साथ स्वर्ग में जाऊं और मैं स्वर्ग राज्य को पालूं।
ऐसा उसके मन में क्वेश्चन था। वो स्वर्ग राज्य को पाना चाहता था, वो स्वर्ग में जाना चाहता था। आज कई लोग कह देते हैं कि यही है स्वर्ग नरक, यहाँ तो देख लें, पर स्वर्ग राज्य यहाँ नहीं है। स्वर्ग यहाँ पर रोना चिल्लाना, मुश्किलें, परेशानियाँ हैं, पर स्वर्ग में क्या है? सच्ची शांति। स्वर्ग में ये संसारिक ये नहीं है, मोह माया ममता ये कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में सिर्फ शांति है। आज अगर भाई बीमार है तो अशांति आ गई है मन में, शादीशुदा है तो बच्चों को आज कुछ हो गया तो मन में डर आ जाता है एक किस्म का। तो ये क्या है, मन भटकता है। कभी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है तो एक का मुँह उधर होता है, एक का उधर होता है, तो वो क्या कर देती हैं चीज़ें, मन को अशांत कर देती हैं। पर सच्ची शांति कहाँ है? स्वर्ग में, ऊपर, जहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है। तो उसके वो धर्मी जन हो सकता है जिसने ये क्वेश्चन किया कि परमेश्वर मैं क्या करूँ कि मैं वहाँ तक जाऊँ। हालेलुया। पता नहीं वो था कि नहीं था, पर उसने स्वर्ग राज की खोज का क्वेश्चन तो किया। कभी आप लोग कभी जज करके देखना, कभी आपके मन में आया है ये क्वेश्चन कि हमें स्वर्ग राज तक जाने के लिए क्या करना होगा, या मैं ऐसा क्या करूं कि जो परमेश्वर को पसंद आए और वो मुझे स्वर्ग तक लेकर जाएं, या मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर को कोई भी मेरी एक बात पसंद आ जाए और वो मुझे आकर उपहार देने लगे। कभी किसी ने कहा है कि बर्थडे पे मैं ऐसा कोई काम करता हूं, मेरा आज बर्थडे है, मैं ऐसा एक काम करता हूं कि मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ करता हूँ ताकि परमेश्वर मुझे आकर उपहार देकर जाएँ या मेरी गवाही बनाएँ। कभी किसी ने ये चीज़ें सोची भी नहीं होंगी। कभी जज कर देखना है इसको। हालेलुया। तो क्या आगे जवाब देते हैं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे उत्तम तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। अब परमेश्वर ने यहाँ पर क्या दिखाया? दीन भाव। वो कह रहे तू मुझे उत्तम क्यों कह रहा है? मेरे से भी उत्तम एक खुदा है जिसे यहोवा परमेश्वर के, वो परमेश्वर क्या थे? वो खुद परमेश्वर थे। देखो, पर वो दीन कर रहे थे अपने आप को कि तू मुझे उत्तम क्यों कह रहा है? उत्तम तो कौन है? खुदा यहोवा परमेश्वर। ऐसे थे हमारे परमेश्वर यीशु मसीह। कह रहे उत्तम केवल कौन है? परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। कह रहे तू आज्ञाओं को तो जानता है। कह रहे तेरे को पता है मेरी आज्ञाएं क्या हैं? क्या है परमेश्वर की आज्ञाएं? आज आप भी जान लो। जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं जानते हैं, इस वचन में सारी आज्ञाएं दी हुई हैं, बड़े ही ध्यान से सुनने वाली हैं। हत्या का ना करना, नंबर 1, किसी की भी हत्या मत करो। व्यभिचार ना करना, गलत काम ना करो। चोरी मत करना किसी के भी। झूठी गवाही मत देने जाना। अगर कोई केस हो और तुम्हें कहे कि हमारे साथ चल कि मुझे इस केस को जीतना है और तू ऐसे कह दियो कि जो झूठ हो, तो मत देना किसी के लिए ऐसी गवाही। छल ना करना किसी से भी, कपट ना करना किसी की भी, छल से किसी को हड़प, जायदाद को या पैसों को मत हड़पना, उसके दिल को मत दुखाना। अपने पिता और माता का आदर करना, ये परमेश्वर की क्या है? आज्ञाएं हैं। जिससे नहीं पता आज वो उसे सुने और कोशिश करें क्या कि माने कि परमेश्वर की ये आज्ञाएं हैं, और जांचें अपने आप में से कि क्या आप इन आज्ञाओं में से किसी का भी अनादर करते हैं, तो आप कहाँ अभी परमेश्वर की खरी चाल में हैं। तो ये आज इससे आप सीखिएगा। हालेलुया। लिखा है, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। कह रहा परमेश्वर ये आज्ञा तो मैं मानता हूँ, मैं किसी की चोरी नहीं करता, मैं निंदा नहीं करता, मैं हत्या नहीं करता, मैं व्यभिचार भी नहीं करता, और मैं माता पिता का आदर भी करता हूँ। तो ये वो धर्मी जन होगा कि मानता है हाँ कि चल रहा है परमेश्वर में बड़े अच्छे, जिसमें ये वचन अगर है, जिसको याद हैं ये चीज़ें, तो एक तरह से वो परमेश्वर में चल रहा है और अच्छे से चल रहा है, ये माना गया है। ऐसा लिखा है। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है। अब परमेश्वर ने कहा, तू चाहे मेरी ये आज्ञाएं मानता है, पर तेरे में एक बात की घटी है। अब परमेश्वर ने जज कर लिया। परमेश्वर तो सब कुछ जानते थे। आज हम परमेश्वर से कुछ भी छुपाना चाहें तो वो छुप नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों को भी जानता है। हमारा उठना बैठना, हमारा शरीर बनाया हुआ सुंदर, किसी को काला गोरा बनाया हुआ, सब परमेश्वर ने ही बनाकर गढ़ा है। हालेलुया। तो वो हमारे दिलों की भी जानता है, हमारे दिल में क्या चल रहा है वो भी परमेश्वर को पता है। हालेलुया। लिखा है कि तुझ में एक घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे। अब वो सारी आज्ञाएं कायनी परमेश्वर की मानता था। उसने कहा भी परमेश्वर कि मैं मानता हूँ, और वो मानता भी होगा। परमेश्वर ने कहा, पर एक घटी है। क्या घटी है? कि तेरे पास बहुत धन है और तू ऐसा कर, अपने सारे धन को बेचकर कंगालों को दे दे।
और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब परमेश्वर ने तो ये कहा कि तू अपना कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर ने कहा अगर तुझे अनंत जीवन चाहिए तो तू क्या कर, अपना स्वर्ग सारा धन बेच दे, कंगालों को दे दे, गरीबों को दे दे जिनको ज़रूरत है, और तू मेरे पीछे हो ले अगर तुझे अनंत जीवन चाहिए तो। इस बात ने उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। अब वो मांगने क्या आया था परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे अनंत जीवन चाहिए, और कहाँ अटक गया, अपने संसारिक धन पर। अब ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर उसको धन छोड़ने के लिए ही कह रहे थे, या अपने माता पिता या बच्चों या पत्नी को छोड़ दे, सब कुछ छोड़ ही दे। हो सकता है परमेश्वर उसकी परख कर रहे हो। आज बहुत से लोग हो जाते हैं, मैं बहुत धर्मी हूँ, मुझे बहुत वचन का ज्ञान है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मैं स्वर्ग राज का अधिकारी हूँ। मानते हैं, दावा करते हैं, मेरे इतने अच्छे काम है कि मैं स्वर्ग राज तक जाऊँगा ही जाऊँगा। पर जब तक हम परमेश्वर के चाल पर खरे नहीं उतरते, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हैं। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने उसमें सारे गुण पाए, पर परमेश्वर ने हो सकता है कि परख के लिए ही उसे कह दिया हो कि अपने धन को कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे हो ले। और वो धनी इंसान क्या हो गया, डर गया। उसके चेहरे पर क्या आ गई, उदासी सी छा गई, और वो शोक करता हुआ क्या कर गया, चला गया। अय्यूब से परमेश्वर ने धन उसी का दिया हुआ था, परमेश्वर ने मांगा, अय्यूब ने दे दिया। अय्यूब पर कितने कष्ट आए, कितनी उसकी चमड़ी, कैसे अय्यूब ने कितने ही दुख सहे, कितने ही दर्द सहे, पर उसने उफ तक नहीं किया। दाऊद की संतान जो चाहे किसी पाप से उत्पन्न हुई थी, परमेश्वर ने उसको ले लिया, दाऊद ने एक क्वेश्चन भी नहीं किया। और आज हमें कोई कहे ना कि ये बीमारी भी आ गई है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, तो ये कैसे आ गई है। तो जब उन्होंने कैसे संदूक के आगे, इतना बड़ा राजा दाऊद कैसे परमेश्वर के संदूक के आगे नाच रहा था, वो अपनी शुद्ध बुद्ध भी भूला हुआ था, सब ठट्ठा मजाक कर रहे थे उसको लेकर, पर वो परमेश्वर की व्यवस्था में क्या था, मगन था। और यहाँ हो सकता है कि परमेश्वर ने यहाँ पर संसार की जो संसारिक सुख है उसे त्यागने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने सिर्फ इतना कहा है कि संसार से इतना प्रेम मत रखो कि तुम्हें जब परमेश्वर परख भी करने के लिए आए और तुम उसकी परख में भी खरे ना उतरो। हालेलुया। तो इस वचन का क्या मीनिंग था कि चले तो हम स्वर्ग राज करने की खोज में हैं, पाना तो हम स्वर्ग राज्य को चाहते हैं, कल्पनाएं तो हमारी बहुत बड़ी हैं, पर जब हमें कुर्बानी का समय आता है, जब परमेश्वर के पीछे चलने का समय आता है, तो हम क्या कर देते हैं, रुक जाते हैं, सहम जाते हैं, लड़क जाते हैं और परमेश्वर की अनाज्ञाकारी कर बैठते हैं। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन है और बहुत लंबा है, कल इसके बारे में आगे जानेंगे। आज इतना ही कि अगर हमें स्वर्ग राज्य की खोज करनी है तो हमें परमेश्वर के पीछे होकर चलना पड़ेगा। अगर आपकी कहीं परख होती है तो हमें उस परख पर खरा उतरना पड़ेगा। पर जब अब्राहम अपने बेटे की बलि देने गया था, परमेश्वर के कहने पर एक भी क्वेश्चन उसने नहीं किया था, पर परमेश्वर ने उसकी बलि ले नहीं ली थी। परमेश्वर ने उसे वहीं रोक दिया था कि ए अब्राहम यहीं पर रुक जा। हो सकता था कि वो धनी पुरुष उनसे कहता, और वो धनी पुरुष कहता परमेश्वर मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैं सारा धन सब छोड़ दूंगा, कंगालों को बेच दूंगा। तो हो सकता था परमेश्वर कह देते रुक जा, मैं तेरी परख ही कर रहा था और तू खरा उतरा, इसलिए तू स्वर्ग राज का अधिकारी है, तुझे मैं अनंत जीवन देता हूँ। पर वो वहीं पर डर गया। आगे कल जानेंगे। परमेश्वर इस वचन के आधार पर आपको आशीषित करे, ब्लेस करें, और आज आप सब अपने आप को जांचेंगे कि आप परमेश्वर में कितने खरे हैं। हालेलुया। और किस किस के मन में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, और कौन कौन अपनी परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर के पीछे होकर अपना क्रूस उठाकर चलने को तैयार है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आप जीवते जलाली कृपालु दयालु परमेश्वर हैं। खुदावन जी आप दया करने वाले हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आज जितनी भी बहनें पिता परमेश्वर जी अपनी बीमारियों से ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर, जिनको पथरियां हैं, रसूलियां हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम है,
खुदावंद आज सभी के लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर जी कि वो अपनी सारी बीमारियों से आज नजात पा जाएं मेरे खुदावंद। उनकी सब रसोलियाँ निकल जाएं, बाथरूम के ज़रिए सब पथरियाँ निकल जाएं पिता परमेश्वर जी। उनके मासिक धर्म बिल्कुल टाइम पर और ठीक हो जाएं मेरे खुदावंद। मेरे यहोवा पिता आज आपका अनुग्रह पवित्र आत्मा एक एक लेडीज़ को टच करे खुदावंद जी, और वो अपनी इन बीमारियों से निजात पा जाए। जैसे 12 साल की रोगन ने अपने रोग से निजात पा ली थी पल्ला छूकर पिता परमेश्वर जी, आज इस वचन को वो रिसीव कर कर अपनी बीमारियों से निजात पा जाएं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।